हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग पैरेलल एडर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए इस चीज़ को मैं यहाँ लिखा हूँ पैरेलल एडर। क्लियर। इसी पैरेलल एडर को हम लोग बाइनरी एडर भी कहते हैं या इसी को हम लोग बाइनरी पैरेलल एडर भी कहते हैं। ठीक, इसको बाइनरी एडर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो एडर है ये बाइनरी नंबर के एडिशन को परफॉर्म करता है, इस वजह से इसको हम लोग बाइनरी एडर कहते हैं। ठीक, अब इसको पैरेलल एडर या बाइनरी पैरेलल एडर क्यों कहते हैं, इसको अभी कुछ देर में हम लोग समझेंगे। ठीक, मतलब ये पैरेलल वर्ड क्यों इसमें आया है, इसको अभी कुछ देर में हम लोग आगे समझेंगे। ओके, अब देखिए सबसे पहले हम लोग हाफ एडर पढ़े थे। तो हाफ एडर क्या करता था? दो सिंगल बिट के एडिशन को क्या करता था? परफॉर्म करता था। मतलब दो बिट के बस एडिशन को, जैसे 10 के एडिशन को, 01 के एडिशन को, या ऐसे कह सकते हैं आप 00 के एडिशन को या 11 के एडिशन को क्या करता था? परफॉर्म करता था। मतलब हाफ एडर जो हम लोग का था वो 2 इनपुट और 2 आउटपुट सर्किट था। ठीक, तो इसके कमियों को दूर करने के लिए फिर क्या किया गया? फुल एडर डिजाइन किया गया। तो फुल एडर क्या करता था? वो 3 सिंगल बिट के एडिशन को क्या करता था? परफॉर्म करता था। ठीक, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 1 1 1 इनको ऐड करना है तो हम लोग फुल एडर के हेल्प से क्या कर सकते हैं? इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक, ये देखिए 3 सिंगल बिट है, इसके एडिशन को हम लोग फुल बिट से क्या कर सकते हैं? परफॉर्म कर सकते हैं। कल हम लोग इसको देखे भी थे। ठीक, अब देखिए जब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मल्टी बिट बाइनरी नंबर को ऐड करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग को कई सारे फुल एडर की जरूरत पड़ती है, जिसमें हम क्या करते हैं? फुल एडर को आपस में कैस्केड कर देते हैं। तो वो क्या करता है? मल्टी बिट बाइनरी एडिशन को क्या करता है? परफॉर्म कर देता है। ठीक, जैसे इस चीज को यहाँ पे समझिएगा, मान लीजिए हम लोग के पास एक बाइनरी नंबर है 111, 4 बिट का बाइनरी नंबर है। इसमें हम लोग को 4 बिट के बाइनरी नंबर को क्या करना है? ऐड करना है। ठीक, तो अब देखिए ये इनिशियली क्या है? ये 1 है, ये 1 है। ठीक, यहाँ पे कोई कैरी नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ सी इन जो है इनपुट कैरी जो है उसको 0 कह सकते हैं। ठीक, तो ये देखिए 1 1 जब क्या होगा यहाँ पे ऐड होगा तो हम लोग को क्या दे देगा? 0 दे देगा। ठीक, और क्या होगा? 1 कैरी में चला जाएगा। 1 में 1 को जोड़ते हैं तो क्या होता है? 0 विथ कैरी 1 होता है, 1 0 आता है, इसको हम लोग 0 विथ कैरी 1 कहते हैं। ठीक, तो जब 1 में 1 को हम लोग ऐड करेंगे तो 0 यहाँ देगा और क्या होगा? 1 यहाँ पर कैरी चला जाएगा। ठीक, यहाँ पर 1 कैरी चला गया। अब देखिए ये जो पहला LSB बिट था, इसके एडिशन को तो हम लोग हाफ एडर से भी परफॉर्म कर सकते हैं, हाफ एडर से भी परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अब जैसे यहाँ कैरी जनरेट हुआ, वो कैरी यहाँ पर पहुँचेगा। वो कैरी जो ये इनपुट बिट में एडिशन हो रहा है, ये क्या करेगा? कैरी को अपने हायर बिट की तरफ क्या करेगा? भेजेगा। हायर स्टेज की तरफ क्या करेगा? भेजेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया? 3 बिट हो गया। अब इस 3 बिट के एडिशन को परफॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम लोग को फुल एडर यूज करना पड़ेगा। तो जब फुल एडर यूज करेंगे तो दो देखिए क्या है इसमें? ए बी 2 बिट है, एक क्या है? कैरी बिट है। ठीक, तो ये 2 सिग्निफिकेंट बिट हो गया, एक कैरी बिट हो गया। तो इसको हम लोग फुल एडर के हेल्प से क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। ठीक, तब देखिए फुल एडर क्या करेगा? 1 में 1 को जोड़ेगा तो 1 0 हो जाएगा, फिर उसमें 1 को जोड़ेगा तो 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और फिर 1 कैरी क्या करेगा? यहाँ पे भेज देगा। 1 कैरी क्या करेगा? भेज देगा। ठीक, तो यहाँ पे 1 कैरी चला आया। ओके, अब फिर देखिए यहाँ पे 3 बिट हो गया है, तो फिर क्या किया जाएगा? एक और फुल एडर हम लोग को यहाँ लाना पड़ेगा। तो वो फुल एडर क्या करेगा? 1 में 1 को जोड़ेगा, फिर उसमें 0 को जोड़ेगा। तो 1 में 1 को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का? यहाँ पर 1 0 हो जाएगा और फिर उसमें 0 को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 0 ही रहेगा। मतलब 0 को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे और जो कैरी है उसको यहाँ पे भेज देंगे। ये कैरी चला गया। अब देखिए क्या है? 1 में 1 को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 0 हो जाएगा और फिर उसमें 1 को जोड़ेंगे तो 1 1 हो जाएगा। मतलब 1 यहाँ लिख लेंगे, आगे कोई ये बिट है नहीं तो कैरी भी इसके बगल में क्या करेंगे? लिख लेंगे। तो ऐसे क्या होता है? जो बाइनरी का मल्टी बिट एडिशन है, बाइनरी नंबर का मल्टी बिट एडिशन, वो ऐसे क्या होता है? परफॉर्म होता है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर 3 बिट एडिशन है, तो इसको परफॉर्म करने के लिए क्या होगा? एक फुल एडर की जरूरत होगा। इसको परफॉर्म करने के लिए एक फुल एडर यहाँ पे लगेगा, फिर देखिए एक फुल एडर क्या होगा? यहाँ पे लगेगा, अब फिर एक फुल एडर क्या होगा? यहाँ पे लगेगा। ठीक, 3 फुल एडर हो गए। अब देखिए अकेला हाफ एडर हम लोग क्या यूज करने का कोई फायदा है नहीं। ठीक, तो यहाँ पे भी क्या करते हैं? फुल एडर यूज कर लेते हैं। कैरी इनपुट जो रहेगा उसको 0 मान लेंगे। ठीक, तो ऐसे यहाँ पे भी क्या हो गया? 3 इनपुट हो गया। ठीक, इनिशियली कोई कैरी रहता नहीं, जो LSB को हम लोग जोड़ते हैं तब कैरी जनरेट होता है, जो अगले पे क्या होता है? ट्रांसफर होता है। ठीक, तो नॉर्मली अगर हम लोग को एडिशन करना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? 1 में 1 को ऐड कर लेंगे, यहाँ 0
लिख लिए और 1 अपने दिमाग में रखे रहते हैं, फिर आगे क्या करते हैं कैरी किसमें जोड़ देते हैं। लेकिन ये तो लॉजिक कॉम्बिनेशन हम लोग बना रहे हैं ना, तो जब लॉजिक कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो इसके पास तो मेमोरी हम लोग दे नहीं रहे हैं, ये तो हम लोग कॉम्बिनेशनल सर्किट बना रहे हैं। तो ये क्या करेगा, ये जो ये वाला स्टेट है ये इसको बताएगा कि मैं तुमको 1 कैरी दे रहा हूँ, मतलब ये कैरी को इस पे भेजेगा जो इसके लिए इनपुट कैरी का काम करेगा। फिर यहाँ से जो कैरी निकला वो क्या होगा, आउटपुट कैरी होगा, वो क्या होगा इस पे भेजा जाएगा जो इसके लिए क्या होगा इनपुट का काम करेगा। हम लोग को जोड़ना रहता है तो हम लोग नॉर्मली ऐसे मान लीजिए एडिशन करना है तो नॉर्मली हम लोग 0 और 1 लिखते हैं चाहे नहीं लिखते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं ऐसे लिख देते हैं, ऐसे क्या करते हैं यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर 1 आएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे लॉजिक सर्किट का जब कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो क्या होगा, ये एक स्टेज दूसरे स्टेज को बताएगा कि हम तुम्हारे पास कैरी भेज रहे हैं, ठीक। तो उस कैरी को लेकर क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है ताकि कहीं उसमें गलती ना हो जाए, ठीक। तो यहाँ से जो कैरी आउट हो रहा है उसको ये क्या करेगा, कैरी इन का काम करेगा। यहाँ से आउट हुआ दूसरे के लिए कैरी इनपुट का काम करेगा। फिर यहाँ से जो कैरी निकला इसके लिए आउट का काम करेगा, इसके लिए इनपुट का काम करेगा। फिर ये परफॉर्म होगा, फिर से हम आया, फिर कैरी आउट हो गया। अब आगे कोई स्टेज है नहीं तो उसके लिए कैरी इनपुट का काम करेगा नहीं तो कैरी आउट हो जाएगा, ठीक। और इनिशियली क्या है हम लोग का, यहाँ पे सी इन है, ठीक, जिसको हम लोग 0 मान के चल रहे हैं, क्लियर। तो ऐसे ये क्या करता है, एक स्टेज के कैरी को दूसरे स्टेज से क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, ठीक। तो एक का जो कैरी आउट होगा वो दूसरे के लिए कैरी इनपुट का काम करता है। नॉर्मली जब हम लोग को करना रहता है तो हम लोग तो अपने दिमाग में कैरी को रख लेते हैं और ऐसे कर देते हैं। और पीछे देखिए ये हम लोग का कॉम्बिनेशनल सर्किट चल रहा है, कॉम्बिनेशनल सर्किट में मेमोरी का काम है नहीं, तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, एक इनपुट स्टेट से जो हम लोग को कैरी मिला है उसको दूसरे के इनपुट में ले आके फीड कर देते हैं कि वहाँ जाओ तुम ऐड हो जाओ, कहीं छूट ना जाए, क्योंकि उसको ये नहीं पता है कि अगला कैरी जनरेट किया कि नहीं किया है। इस वजह से हमको कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, ऐसे देखिए यहाँ पर 4 बिट के बाइनरी एडिशन को परफॉर्म कर रहे हैं तो टोटल 4 फुल एडर की जरूरत है। पहला वाला हाफ एडर भी हो सकता है लेकिन उसको जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फुल एडर कर दीजिए, सीन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा वहाँ पे, ठीक। तो ऐसे क्या हो जाएगा 4 फुल एडर हो जाएगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या किया है, 4 बिट के एडिशन को अगर परफॉर्म करना है तो 4 फुल एडर की जरूरत पड़ेगी, ठीक। जितने बिट के एडिशन को परफॉर्म करना था उतने फुल एडर की जरूरत पड़ेगी, ठीक। अब देखिए ऐसे क्या किए, 4 फुल एडर क्या किए बना लिए हैं, ठीक। अब देखिए क्या किए हैं, फुल एडर है, इस पे A0 और B0 को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ठीक। तो A0 क्या है आपका, यहाँ पे देखिए लिखा गया है एजेंड है और ये क्या है आपका आइडेंट है, ठीक। मतलब ये संख्या है, इसमें इसको क्या करना है, जोड़ना है, सिंपली ऐसे समझिए, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, A0 B0 का एडिशन ये फुल एडर करेगा, इसमें देखिए सी इन दे दिए हैं। इनिशियली क्या रहेगा, इस सी इन का वैल्यू 0 रहेगा क्योंकि LSB पे कहाँ जनरेट होता है भाई, आप डेसिमल में ऐसे जोड़ रहे हैं कोई नंबर, डेसिमल में ऐसे कोई नंबर जोड़ रहे हैं मान लीजिए ऐसे, तो इनिशियली क्या यहाँ कोई कैरी नहीं है, अभी इसको जोड़ेंगे तो 5 और 6 क्या होगा 11 होगा। अब ना कैरी जनरेट होगा, पहले नहीं कैरी था तो इनिशियली सीन का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। लेकिन हम लोग दिखा देते हैं कि इसको भाई सीन दे रहे हैं ताकि हर एक स्टेज पर सीन देना पड़ेगा तो देखने में थोड़ा अच्छा रहे, ओके। अब देखिए यहाँ पे सीन आया, ठीक। और यहाँ पे A0 B0 आया, अब क्या करेगा एडिशन इसमें फुल एडर करेगा पहले बिट का, ये जो पहला यहाँ पे बिट हो रहा है इसके क्या करेगा एडिशन करेगा। तो अब एडिशन करके यहाँ पे क्या दे देगा, हम लोग को सम दे देगा और जो कैरी मिलेगा इससे, जो इसका कैरी आउट होगा वो दूसरे के लिए कैरी इनपुट का काम करेगा। तो देखिए C1 क्या किया यहाँ पे भेज दिया है। अब दूसरे फुल एडर में क्या है, इनपुट कैरी आ रहा है जो दूसरे का क्या था आउटपुट था, ये यहाँ से आ रहा है इसके इनपुट पे और इस पे 2 नंबर हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ठीक। इस पे क्या कर रहे हैं, 2 नंबर को हम लोग जोड़ना है। अब इन दोनों नंबर को जोड़ना है, यहाँ से कैरी आ रहा है, अब इसको क्या करेगा परफॉर्म करके यहाँ पर सम दे देगा उनका टोटल और फिर इससे जो कैरी निकलेगा वो क्या हो जाएगा, इसका जो कैरी आउट होगा दूसरे कैरी इनपुट का काम करेगा। C2 तीसरे में हम लोग डाल दिए, ठीक। ये 1 2 3 जो लिखा गया ये बता रहा है कि पहला एडर, दूसरा, तीसरा, चौथा एडर, ठीक। अब C2 को इसमें डाल दिए और फिर जो अगला नंबर था वो A2 B2 को लिख दिए जिसको ऐड करना है। अब इस पर फिर फुल एडर एडिशन करेगा, S2 को हम लोग को दे देगा। फिर देखिए क्या है, इससे जो कैरी जनरेट होगा वो क्या हो जाएगा, C3 हो जाएगा, ठीक। अब फिर जो C3 हुआ, यहाँ से जो C3 इसका निकलेगा कैरी आउट, दूसरे के लिए इनपुट का काम करेगा, C3 आया। अब A3 B3 इसको मिला के क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे एडिशन, चौथा फुल एडर परफॉर्म करेगा तो S3 हो जाएगा। अब देखिए आगे कोई हम लोग का और यहाँ पे एडर लगा नहीं है क्योंकि 4 बिट का एडर था, तो क्या है 4 फुल एडर हम लोग क्या किए हैं इसमें जोड़े हैं, 4 बिट का नंबर था तो ठीक। तो आगे जो अब आएगा तो हम लोग CO करके लिख देंगे, फाइनल क्या होगा कैरी आउट होगा, ठीक। इसका वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, C2 C3 C1 किसी का वैल्यू क्या है इसमें, ये C1 C2 C3 किसी की वैल्यू भी 0 1 कुछ भी हो सकता है, ठीक। इस चीज़ को थोड़ा सा और मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, इस चीज़ को थोड़ा सा और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कॉन्सेप्ट आप पकड़ लिए तो आगे किसी तरीके का दिक्कत नहीं होगा।
देखिए ऐसे नंबर क्या है लिखा हुआ है, ठीक, ऐसे नंबर क्या है लिखा हुआ है। ओके, कुछ भी लिख लीजिए, ऐसे चलिए ऐसे लिख ले रहे हैं। ओके, अब देखिए यहाँ क्या है, ये मान लीजिए आपका क्या है A0 है, ये क्या आपका A1 है, ये क्या आपका A2 है, ये क्या है A3 है, ठीक। ऐसे ये क्या आपका B0 है, ये क्या आपका B1 है, ये क्या आपका B2 है, ये क्या आपका B3 है, ठीक। अब देखिए इनिशियली क्या है, जब हम लोग 1 में 1 को ऐड करने जा रहे हैं तो यहाँ पर अभी किसी तरीके का कैरी नहीं है, ठीक। तो वैसे जब सब में हम लोग सीन किए हैं तो यहाँ पे भी सीन दिखा देते हैं, थोड़ा अच्छा रहता है, ठीक। तो इस वजह से सीन क्या किया गया, लिख दिया गया। इनिशियली क्या होगा, यहाँ पे कोई कैरी है नहीं तो सीन का वैल्यू क्या होगा 0 होगा, मतलब इनपुट कैरी का वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है, ठीक। अब देखिए A0 B0 क्या है, एडिशन परफॉर्म करना है, सीन उसमें दिया गया है, ठीक। तो ये जो सीन का वैल्यू इनिशियली क्या है 0, यहाँ से क्या करेंगे, ये कुछ सम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, कुछ सम का वैल्यू आएगा जिसको हम लोग क्या करेंगे S0 लिख लेंगे। साथ ही साथ क्या होगा, कुछ कैरी जनरेट करेगा, ठीक। अब ये पहला वाला फुल एडर कैरी जनरेट कर रहा है जिसको हम लोग C1 कहेंगे, ठीक। तो अब जो कैरी होता है इसको यहाँ पे लिखेंगे नहीं, अभी आगे बिट है तो इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर ऐसे भेज देंगे। अब ये क्या करेगा, C1 A1 B1 आपस में ऐड होंगे तो फिर यहाँ पे क्या होगा S1 निकलेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका C2 निकलेगा, कैरी आउट C2 है तो कैरी को हम लोग यहाँ लिखते नहीं है, कैरी को अगले स्टेज पे क्या करते हैं ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे चल जाएगा। अब यहाँ पे C2 A2 B2 देखिए क्या है, C2 A2 B2 क्या होगा, इसमें परफॉर्म होगा जो तीसरा वाला एडर है, ये जो तीसरा एडर इसमें परफॉर्म होगा, ठीक। तो फिर यहाँ से क्या होगा आपका यहाँ से S2 निकलेगा और क्या होगा C3, ये कैरी आउट हुआ। अब इस C3 को क्या करेंगे यहाँ भेजेंगे, फिर ये परफॉर्म करेगा तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा S3 मिलेगा और क्या होगा यहाँ पे आपको C4 मिलेगा। अब देखिए क्या है, आगे कोई बिट है नहीं तो ये इसी को हम लोग C4 को क्या करेंगे कैरी आउट मान लेंगे, तो देखिए C4 को हम लोग कैरी आउट मान लिए, ठीक। अब क्या है, एक फुल एडर बस 3 बिट के एडिशन को परफॉर्म कर सकता है, तो देखिए जहाँ जहाँ पे 3 बिट आया सबके जगह हम क्या करेंगे फुल एडर लगाए हैं। इनिशियली क्या था यहाँ पे 2 ही था तो आप हाफ एडर भी लगा सकते हैं, लेकिन जनरली क्या है फुल एडर यूज किया जाता है, सीन के वैल्यू को 0 मान लिया जाता है। तो क्या होगा 0 1 1 3 बिट हो गया, 0 की संख्या हम जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वही संख्या मिलेगा, तो सीन को 0 कंसीडर करके हम लोग यहाँ भी फुल एडर लगा सकते हैं, ठीक। अब देखिए क्या है, ये ऐसे एडिशन सबका हो रहा है, ऐसे देखिए सबका एडिशन होते हुए चला जा रहा है। तो हम लोग जब ऐड करते हैं तो हम लोग कैरी अपने दिमाग में रखते हैं, अपने मेमोरी में स्टोर करते हैं, आगे फिर उसको जोड़ के लिख देते हैं। लेकिन ये लॉजिक गेट का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो उनके पास क्या मेमोरी, उनको कुछ पता चलने वाला नहीं है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, जो कैरी आउट यहाँ निकलता है उसको अगले स्टेज में क्या करते हैं कनेक्ट कर देते हैं, जो उसके लिए इनपुट का काम करता है, ठीक। यहाँ पे C1 वगैरह क्या रहेगा, यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा। अब देखिए समझाने के लिखे थे, अब इसको हटा दे रहे हैं, ठीक। इसको समझाने के लिखे थे, अब इसको क्या कर रहे हैं हटा देना, ये इनपुट का काम कर दिया है, ठीक। तो अब देखिए फाइनल क्या मिलेगा हम लोग को C0। अब C4 को हम लोग C0 लिखेंगे क्योंकि आगे कोई है नहीं, C0 S3 S2 S1 S0 S3 S2 S1 S0, ये फाइनल क्या होगा हम लोग को इस सम का रिजल्ट मिल जाएगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं इतना इसमें बोझ रहे हैं आप कंफ्यूज होंगे, ठीक। क्लियर ले लिया ना, तो ये देखिए हम लोग को क्या होगा रिजल्ट मिल जाएगा, क्लियर। अब देखिए क्या है, इस CO का वैल्यू 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। कैसे, मान लीजिए यहाँ पे जो नंबर है हम लोग का 1 0 है, लास्ट में क्या है 1 0 है, इधर जो नंबर है हम लोग का 0 0 है, तो इस पर अगर कैरी 1 आ भी जाता है तो यहाँ पे क्या होगा ये 1 दे देगा, यहाँ से कोई कैरी यहाँ पे जो जाएगा उसका वैल्यू क्या रहेगा 0 के बराबर रहेगा क्योंकि कैरी जनरेट नहीं होगा, तो 0 1 1 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो इनिशियली क्या है, ये जो CO का वैल्यू है ये 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, ठीक। इसको थोड़ा सा मैं चलिए बता ही देता हूँ कैसे, मैं चाहता हूँ कि आपको कोई डाउट ना रहे। चलिए इस चीज़ को मैं बता देता हूँ, पहले नंबर तो बना लूँ, चलिए नंबर बना लेते हैं। चलिए यहाँ पे 1 ही लिख लेते हैं। चलिए ठीक, ऐसे मान लीजिए नंबर ऐड कर रहे हैं, ठीक। तो 1 1 क्या हो जाएगा 0, कैरी 1 चला गया। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 1 कैरी 1। अब देखिए इसको ऐड करेंगे 1, अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे कैरी क्या है 0 जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 मिलेगा और इनिशियली लास्ट में कोई कैरी नहीं मिलेगा, तो इस CO का वैल्यू 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, ठीक। बीच में भी किसी का वैल्यू 0 1 कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर बीच में हम लोग एक नंबर यहाँ पर ले लें, बीच में क्या करें, यहाँ पर ऐसे 0 0 ले लें बीच में, तो क्या होगा 1 1
1 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा 1 होगा, फिर उसमें 0 जोड़ेंगे तो 1 होगा, तो इनिशियली यहाँ जो कैरी जो होगा उसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा, तो इसका वैल्यू भी 0 हो सकता है। ठीक, तो बीच में भी किसी कैरी का वैल्यू 0 हो सकता है और लास्ट वाला का 0 हो सकता है, और इनिशियली जो सीन है उसको हम लोग 0 मान के चलते ही हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग का क्या होता है एडिशन परफॉर्म होता है। मान लीजिए 8 बिट का एडिशन है तो 8 फुल एडर को क्या करेंगे आपस में कनेक्ट कर देंगे। ठीक, अब जो एक कनेक्शन है इसको हम लोग कैस्केड करना करते हैं, और ये देखिए जो कनेक्शन है इसको हम लोग पैरेलल में किए हैं, एक एक फुल एडर ऐसे क्या किए हैं पैरेलल वे में कनेक्ट कर दिए। इसी वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं पैरेलल एडर भी कहते हैं। एक का जो कैरी आउटपुट है दूसरे के लिए इनपुट का काम कर रहा है। ठीक, ये पैरेलल वे में कैस्केड है। ठीक, ये ऐसे का ये पैरेलल में क्या है कनेक्टेड है। ठीक, एक चैन के फॉर्म में है, इस वजह से इनको हम लोग पैरेलल नाम भी दे देते हैं, पैरेलल एडर कहते हैं, या ये बाइनरी नंबर के एडिशन को परफॉर्म कर रहे हैं इस वजह से इसको बाइनरी पैरेलल एडर भी कह देते हैं। ठीक, अब देखिए एग्जाम में क्या लिखना है इस चीज़ को देख लिया जाए। अब जो समझना था आपको मैं समझा दिया। ओके, तो देखिए क्या लिखे हैं, अ बाइनरी पैरेलल एडर इज अ डिजिटल, इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं लॉजिक भी कह सकते हैं, सर्किट दैट एड्स टू बाइनरी नंबर इन पैरेलल फॉर्म एंड प्रोड्यूसेस द अरिथमेटिक सम ऑफ दिस नंबर इन पैरेलल फॉर्म। ठीक, देखिए पैरेलल में क्या हो रहा है एडिशन हो रहा है, अब पैरेलल में क्या है हम लोग को अरिथमेटिक सम मिलते हुए चला जा रहा है क्रम में। ठीक, क्लियर। फिर देखिए क्या लिखा गया, इट कंसिस्ट ऑफ फुल एडर कनेक्टेड इन चैन, ये क्या करता है फुल एडर को मिला के बनाता है जो क्या है एक चैन के फॉर्म में कनेक्टेड है। ओके, एक पैरेलल वे में कनेक्टेड, इसी को हम लोग कैस्केड करना भी कहते हैं। ओके, फिर देखिए लिखा गया 4 बिट पैरेलल बाइनरी एडर इज सोन इन फिगर फर्स्ट, ये देखिए 4 बिट पैरेलल बाइनरी एडर क्या है फिगर फर्स्ट में दिखाया गया है। ठीक, यहाँ तक क्लियर, फिगर आपको समझा चुका हूँ। अब इसके अंदर क्या सर्किट होगा, जो सर्किट कल हम लोग पढ़े थे ना फुल एडर का, हर एक फुल एडर के अंदर वही सर्किट क्या होगा यहाँ पे रहेगा। ओके, वहाँ पे इनपुट ए बी और क्या था सीन था, यहाँ पे देखिए क्या होगा इनपुट बदल गया, यहाँ पर अलग अलग क्या है इनपुट हो गया है। क्लियर, क्लियर है चीज समझ में आ रहा है। ओके, अब देखिए फिर क्या लिखे हैं, इन फिगर फर्स्ट द 4 बिट पैरेलल बाइनरी एडर इज एडिंग 2 4 बिट नंबर ए एंड बी वेयर, अब ऊपर दिए गए फिगर में जो 4 बिट बाइनरी पैरेलल एडर है वो क्या कर रहा है 2 4 बिट नंबर को एडिशन को परफॉर्म कर रहा है जो ए एंड बी हैं, वेयर जहां ए का वैल्यू क्या है A3 A2 A1 A0 जिसको अर्जेंट कहे हैं, और बी क्या है B3 B2 B1 B0 जिसको आइडेंट कहे हैं, इसके एडिशन को परफॉर्म किया जा रहा है। देखिए पैरेलल में क्या हो रहा है एडिशन हो रहा है सब। ठीक, तो ऐसे हम लोग को मिलेगा। ठीक, ये सम बिट है, ये अर्जेंट बिट है, ये आइडेंट बिट है। ठीक, अब देखिए क्या है ये सी आउट क्या है जो कैरी मिल रहा है। ठीक, तो ओवरफ्लो कैरी, क्योंकि आगे कोई अब बिट है नहीं जिसको ऐड किया जाए, तो ये क्या है ओवरफ्लो कैरी, इसको नाम दे देते हैं। ठीक, अब देखिए लिखे हैं इन फिगर फर्स्ट सीन द इनपुट कैरी टू द फर्स्ट, मतलब जो LSB वाला है फुल एडर, ये फर्स्ट फुल एडर को क्या है यहाँ पे सीन मिल रहा है, आप यहाँ पे हाफ एडर भी लगा सकते हैं क्योंकि इनिशियली सीन का वैल्यू 0 होता है, लेकिन फुल एडर ही लगाएगा ताकि देखने में थोड़ा सही वे में लगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है LS फुल एडर। ठीक, ये फुल एडर को दिया गया है इनपुट कैरी। ठीक, फिर देखिए सी ओ जो लिखा गया है जिसको C0 कहते हैं इज द कैरी आउट फ्रॉम द बाइनरी पैरेलल एडर, ये क्या है कैरी आउटपुट लिखिए, दिस इज गुड। ओके, कैरी आउटपुट फ्रॉम द बाइनरी पैरेलल एडर। ठीक, ये क्या है कैरी आउटपुट जो मिल रहा है बाइनरी पैरेलल एडर से, इसका वैल्यू 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है। ठीक, 0 1 में कुछ भी हो सकता है। ओके, फ्रॉम द बाइनरी पैरेलल एडर। क्लियर, ये क्या है यहाँ से ये हम लोग को कैरी मिल रहा है जो बाइनरी पैरेलल एडर बनाया गया। ओके, फिर देखिए लिखा गया कि द कैरी आउटपुट ऑफ ईच फुल एडर इज कनेक्टेड टू द कैरी इनपुट ऑफ नेक्स्ट हायर ऑर्डर। ठीक, थोड़ा सा लाइन कट रहा है इसको लिख लीजिएगा आप, यहाँ लिखा हुआ है टू द कैरी इनपुट ऑफ नेक्स्ट हायर ऑर्डर एडर। ठीक, लिखा गया कि जो कैरी आउटपुट हर एक फुल एडर से मिल रहा है वो क्या रहा है दूसरे के इनपुट में क्या किया जा रहा है कनेक्ट किया जा रहा है। ठीक, ईच लिखा गया कि द कैरी आउटपुट ऑफ ईच फुल एडर, जो हर एक फुल एडर का कैरी आउटपुट है उसको क्या कर रहे हैं इज कनेक्टेड टू द कैरी इनपुट ऑफ नेक्स्ट हायर ऑर्डर एडर, उसको क्या कर रहे हैं जो अगला हायर ऑर्डर का फुल एडर है उसके इनपुट में क्या करें कनेक्ट करें। ठीक, तो इस लाइन को थोड़ा सा लिख लीजिएगा। ओके, अब देखिए आगे थोड़ा सा और कुछ बताएंगे उसके बाद वीडियो को फिनिश कर देंगे। ठीक, देखिए स्टूडेंट अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं उसको समझ लेते हैं। ठीक,
तो देखिए क्या लिखे हैं, यहाँ लिखे हैं कि द नंबर ऑफ फुल एडर इज नीडेड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बिट्स इन द नंबर टू बी एडेड। लिखा गया है कि हम लोग को नंबर ऑफ फुल एडर कितना चाहिए, वो डिपेंड करता है कि जो नंबर हम लोग का ऐड होने वाला है उसमें कितने नंबर ऑफ बिट हैं। जैसे मान लीजिए एक नंबर ए है, ये क्या कर रहा है 4 बिट रख रहा है, एक नंबर बी है ये क्या कर रहा है 4 बिट रख रहा है, तो इनके एडिशन को परफॉर्म करने के लिए क्या होगा 4 फुल एडर की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही अगर ए क्या रख रहा है 8 बिट रख रहा है, बी क्या रख रहा है 8 बिट रख रहा है, ठीक, तो इनके एडिशन को परफॉर्म करने के लिए हम लोग को क्या होगा 8 फुल एडर की जरूरत होगी, ठीक। तो वही लिखा गया है कि दिए गए नंबर का जिसका एडिशन करना है उसमें जितने नंबर ऑफ बिट होंगे उतना ही क्या होगा हम लोग को फुल एडर का जरूरत पड़ेगा, ठीक। तो ये जो पॉइंट है ये आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए भी क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। फिर देखिए क्या लिखे हैं, द इक्विवेलेंट ब्लॉक डायग्राम ऑफ n बिट पैरेलल एडर इज शोन बिलो। अब जो n बिट पैरेलल एडर है उसका एक इक्विवेलेंट ब्लॉक डायग्राम बनाया गया है, ठीक। तो देखिए n बिट एडर लिखे हैं, यहाँ सीन दिखा दिए हैं, यहाँ पर नंबर है, इस नंबर में इस नंबर को क्या करना है ऐड करना है, ठीक। तो क्या एजेंट बिट है, ये एडेंट बिट है, ठीक। तो ये A0 A1 AN-1 टोटल क्या हो गया n हो गया, और ये देखिए 0 शुरू हुआ n-1 तक है तो टोटल n ये हो गया, एडेंट बिट हो गया, ठीक। ऐसे करके दिखा दिए। यहाँ से फाइनल क्या है CO मिल जाएगा हम लोग को, और इधर क्या होगा सम मिल जाएगा, क्लियर। अब बीच में जो एक का कैरी दूसरे दिया था उसको नहीं दिखाया गया इसमें, ठीक, सिंपली ऐसे बना दिया गया, ठीक। वास्तव में क्या होता है IC पैरेलल एडर वगैरह का क्या होता है IC वगैरह आता है, उसके हेल्प से हम लोग काम वगैरह करते हैं, ठीक। हो सके आपके लैब में आपके सर लोग इसको करवाएं, ओके। अब देखिए नीचे क्या लिख दिए हैं, n बिट बाइनरी पैरेलल एडर लिख दिए हैं, ठीक। n बिट का तो ऐसे कुछ उसको हम लोग उसका ब्लॉक डायग्राम बना सकते हैं, ओके। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि आप पैरेलल एडर को समझ गए होंगे, ओके। अगर लेक्चर अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।